हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता अकाउंट्स क्लासेस। आज की क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 6 डेथ ऑफ अ पार्टनर में हम लोग टॉपिक क्लियर करेंगे डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। तो देखिए, इसका सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या होता है। डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल का जर्नल एंट्री होगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग गुडविल एडजस्टेड बाय डेबिटिंग अ गेनिंग पार्टनर इन गेनिंग रेशियो। हम लोग गुडविल को एडजस्ट करेंगे, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे और गुडविल को एडजस्ट करेंगे गेनिंग रेशियो से। तो चलिए टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन है क्या, उसको हम लोग पहले क्लियर करते हैं। देखिएगा, एक्स वाई एंड जेड वेर अ पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉपर्टी इन द रेशियो 3:2:1। द फॉर्म क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31st March every year. Y died on 30th June 2026. On Y death, a goodwill of the firm value 60,000. Y share in the profit of the firm till the date of death. His death was to be calculated on the basis of previous year profit, which was rupees 1,50,000. Pass necessary journal entry for goodwill and Y share of profit at the time of his death. यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड है, 3 पार्टनर, रेशियो गिवन है, वाई डेथ कर गया, 30 जून को डेथ किया है। उसके बाद बता रहा है कि पूरे फॉर्म का गुडविल 60,000 है और वाई का शेयर हमारा टिल द डेट ऑफ डेथ प्रॉफिट में हम लोग को शेयर कैलकुलेट करना है। तो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पर बता रहा है। तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट गिवन है 1,50,000 है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। देखिएगा, देखिए एक्स वाई जेड है, रेशियो 3:2:1 है और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर वाई डेथ कर गया, ठीक है। तो अब हमारा न्यू रेशियो हो गया 3:1 और गेन भी यही होगा क्योंकि अलग से और रेशियो गिवन नहीं है। फॉर्म गुडविल है 60,000, जिसमें से वाई का शेयर हम लोग कैलकुलेट किए। तो वाई का शेयर देखिए आएगा 2/6 आएगा। कितना आएगा? 2/6, 20,000 आ रहा है। उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट, हम लोग इसको एंट्री पास करेंगे। तो 20,000 का देखिए एंट्री क्या होगा, गेनिंग पार्टनर। गेनिंग कौन है? एक्स है। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट। तो हमारा देखिए 20,000 है, 3:1 में हम लोग क्या किए, 15,000, 5,000। ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब देखिए वाई का शेयर जो हमारा प्रॉफिट में है वो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट है। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में। तो 1,50,000, इसमें से वाई का शेयर ले लिए। वाई का शेयर 2/6 है, तो 2/6 ले लिए। और देखिए वाई डेथ किया है कब? यहाँ पर वाई डेथ किया 38 जून को डेथ किया है। यहाँ क्वेश्चन में देखिए गिवन है स्टूडेंट, 38 जून को डेथ किया। देखिए, तो हमारा जो क्लोजिंग डेट है, क्लोजिंग डेट हमारा क्या है, 31st मार्च है। तो मार्च से जून जाएंगे तो हमारा टाइम ऑफ पीरियड होता है। तो टाइम ऑफ पीरियड देखिए हम लोग ले लिए 3/12। देखिएगा 3/12 लिए, तो हमारा ये कैलकुलेट हो गया वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब इसका एंट्री पास करेंगे तो इसका एंट्री होता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर हम नरेशन में लिख सकते हैं कि वाई शेयर in profit up to the date of death credited to his account बस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं इसी टॉपिक का स्टूडेंट। देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन। Adil hai, Bunty and Chris are in partnership sharing profit 4/8, 3/8, 1/8 respectively. It is provided in the partnership deed that on the death of any partner, his share of goodwill is to be valued on the half of the net profit credited to his account during the last 4 completed year. बता रहा है ना कि यहाँ पर गुडविल जो होगा पूरे फॉर्म का, बता रहे कि टोटल जो हमारा कंप्लीटेड जो 4 इयर्स का प्रॉफिट है। देखिए प्रॉफिट कितने साल का दिया हुआ, 1 2 3 4। जो 4 इयर्स का कंप्लीटेड जो प्रॉफिट है उसका हाफ बता रहा है कि गुडविल होगा। और हम लोग को डिटरमाइन करना अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड टू बंटी इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। और हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है। तो देखिएगा स्टूडेंट कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए आदिल, बंटी और क्रिस है, इन लोग का रेशियो 4/8, 3/8, 1/8 है। ये जो बंटी है वो डेथ कर गया, ठीक है। कब डेथ किया? 1 अप्रैल को डेथ किया।
तो न्यू और गेन रेशियो हमारा हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए हम लोग सबसे पहले टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट किए। तो टोटल प्रॉफिट हमारा 4 ईयर्स का गिवन है, तो इसको हम लोग टोटल किए तो 3,20,000 आ गया। अब गुडविल, गुडविल यानी पूरे फॉर्म का गुडविल, तो फॉर्म का गुडविल होगा, उसका हाफ बता रहा है, टोटल 4 ईयर्स का प्रॉफिट का हाफ, तो हाफ हो गया 1,60,000। अब इसमें से बंटी का शेयर लेंगे तो बंटी का शेयर 3/8 है, तो 60,000 आ गया। अब चलिए हम लोग इसका जर्नल एंट्री हम लोग को पास करना है स्टूडेंट। तो देखिएगा जब जर्नल एंट्री हम लोग पास करेंगे तो देखिए क्या एंट्री होगा। आदिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्रिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बंटी कैपिटल अकाउंट, और हमारा गेनिंग रेशियो था 4:1। तो 4:1 से हम लोग क्या किए, 60,000 जो बंटी का शेयर ऑफ गुडविल था उसको हम लोग गेनिंग रेशियो से डेबिट कर दिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। देखिएगा बता रहा है PQNR वेर अ पार्टनर इन अ फॉर्म, शेयरिंग प्रॉफिट बता रहा है, रेशियो है 3:2:1। P डाइड एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ QNR इक्वल है। देखिए यहाँ पर रेशियो चेंज हो गया है। जब रेशियो चेंज होता है तो हम लोग गुडविल वाला ही एंट्री पास करते हैं, मैंने गुडविल का एंट्री जो पास होता है वही पीएल का भी होता है, बट यहाँ पर पीएल का टॉपिक नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पर फॉर्म गुडविल ही है, ठीक है। तो फॉर्म गुडविल देखिए 60,000 है। अब देखिए बता रहा पास द नेसेसरी एंट्री फॉर द रिटायरमेंट ऑफ गुडविल अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन बता रहा है कि डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, हमारा पहले से कोई गुडविल नहीं है बुक्स में। और सेकेंड कंडीशन बता रहा है कि व्हेन गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट 30,000, ये ओल्ड गुडविल, ओल्ड गुडविल को हम लोग राइट ऑफ कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस में हमारा ओल्ड गुडविल नहीं है, सेकेंड केस में हमारा ओल्ड गुडविल है। तो चलिए हम लोग एंट्री पास करेंगे, और पूरे फॉर्म का गुडविल है 60,000 है। तो देखिएगा PQR है स्टूडेंट, 3 पार्टनर है, P डेथ कर गया है, पूरे फॉर्म का गुडविल 30,000 है। सबसे पहले P का शेयर कैलकुलेट किए तो 15,000 आया। अब हम लोग देखिए गेन रेशियो कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि न्यू रेशियो गिवन है। अगर न्यू रेशियो नहीं दिया रहता तो गेन और न्यू रेशियो मेरा 2:1 हो जाता। अब यहाँ पर देखिएगा न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करके हम लोग गेन रेशियो निकाले, तो गेन रेशियो हमारा आ रहा 1:2 आ रहा है गेन रेशियो। अब देखिए हम लोग गुडविल का एंट्री पास करेंगे, तो गुडविल हमारा 15,000 आया। अब देखिए क्यूज कैपिटल यानी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हमारा पीस कैपिटल अकाउंट। गुडविल को हम लोग 1:2 गेनिंग रेशियो से, देखिए गेनिंग रेशियो 1:2 आया, तो गेनिंग रेशियो से हम लोग क्या किए, गेनिंग पार्टनर में डेबिट कर दिए। अब उसके बाद देखिए सेकेंड वाले केस में हमारा एग्जिस्टिंग गुडविल भी है, तो एग्जिस्टिंग गुडविल को हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ कर देते हैं। तो रिटर्न ऑफ का एंट्री होता है ऑल पार्टनर टू गुडविल, तो सारे पार्टनर देखिए पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल, आर कैपिटल टू गुडविल, और इसको ओल्ड रेशियो से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारा देखिए 30,000 है, तो 30,000 को ओल्ड रेशियो से देखिए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 15,000, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा 10,000 और 5,000, इस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, रिटेन ऑफ कर दी गुडविल। ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब चलिए हमारा न्यू टॉपिक आ रहा है, देखिए कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर। तो चलिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसका एंट्री क्या पास करते हैं, चलिए हम लोग पहले इसको क्लियर करते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर, देखिए इसका हमारा 2 मेथड है, एक बेसिस ऑफ प्रॉफिट, एक बेसिस ऑफ सेल या टर्नओवर। तो चलिए बेसिस ऑफ प्रॉफिट में क्वेश्चन में जैसे इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, अगर मेंशन कर देगा कि एवरेज प्रॉफिट से आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है डिसीज पार्टनर का, तो एवरेज प्रॉफिट लेंगे। अगर टोटल प्रॉफिट तो टोटल प्रॉफिट लेंगे, लास्ट ईयर प्रॉफिट तो लास्ट ईयर, करंट ईयर प्रॉफिट तो करंट ईयर। अब हमारा रेशियो लेंगे, जो पार्टनर डेथ कर गया उसका रेशियो लेंगे, और टाइम पीरियड लेंगे, जब वो डेथ किया वहां तक लेंगे, क्लोजिंग डेट से लेकर के डेट ऑफ डेथ। अब देखिए सबसे पहले उसके ये तो हमारा हो गया बेसिस ऑफ प्रॉफिट से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और बेसिस ऑफ सेल या टर्नओवर का एक देखिए सिंपल फार्मूला ले लीजिए। हमारा सेल अगर दिया हुआ है अप टू डेट ऑफ डेट तो वो सेल ले लेंगे, प्रॉफिट पूरे 1 साल का दिया हो तो उसको ले लेंगे, और सेल पूरे टोटल सेल ड्यूरिंग द ईयर पूरे 1 साल का सेल है, तो डायरेक्ट हमारा कैलकुलेट हो जाएगा
डिसीज पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पहले सॉल्व करते हैं इस टॉपिक का। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है क्या स्टूडेंट, देखिएगा। दिनकर है, नवीता है और वानी है, वेयर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज 3:2:1 है। नवीता died on 38 June 2025. Her share profit the intervening the period was based on the सेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड। उसी पीरियड का हमारा सेल दे दिया है, तो यहाँ पर टाइम पीरियड नहीं लेंगे, जब वो डेट किया था उसी डेट तक का सेल दे दिया है। द रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 4 years, पिछले 4 साल से हमारा रेट जो है प्रॉफिट का ऑन सेल है 10%। अकाउंट हमारा क्लोज हो रहा 31 मार्च को। तो केवल हम लोग को कैलकुलेट करना है नवीता शेयर ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे एंट्री नहीं पास करना है। तो देखिएगा स्टूडेंट बहुत इजी है, देखिए कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर देखिएगा नवीता 38 जून को डेथ की है और सेल हमारा उसी पीरियड का दे दिया है। सेल हमारा दिया हुआ 6 लाख है, तो 6 लाख देखिए सेल ले लिए। सेल पर हमारा प्रॉफिट का रेट है 10% ऑन सेल और रेशियो ले लिए नवीता का 2/6। तो बस कैलकुलेट हो गया, कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे एंट्री पास ही नहीं करना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं इसी टॉपिक का स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन क्या है। राम है, मन्नू है, हरी were a partner in a firm. Hari died on 30 June 2025. His share of profit from the closure of the last accounting year till the date of death was to be calculated on the देखिए basis of average profit। यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि हम लोग को एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट करना है। तो देखिए 3 कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट गिवन है 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000 रिस्पेक्टिवली। Calculate a Harry's share of profit till the date of his death and the pass the necessary journal entry for the same। हम लोग को जर्नल एंट्री भी पास करना और उसका प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना। तो प्रॉफिट हम लोग को कैलकुलेट करना एवरेज प्रॉफिट से। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट। देखिएगा राम है, मन्नू है और हरी है। हरी डाइड ऑन 38 जून। एवरेज प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट किए, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आया 1,20,000। अब देखिए इसमें से हम लोग हरी का शेयर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए हरी का शेयर कैलकुलेट किए, एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख, देखिएगा 20,000। हरी का शेयर 1/3, रेशियो नहीं था तो सभी पार्टनर इक्वल पार्टनर था, तो 1/3। और 38 जून को डेथ किया, तो जून को डेथ किया तो अप्रैल मई जून 3 मंथ का, तो 10,000 आया। इसका एंट्री पास होगा पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हरी कैपिटल अकाउंट, तो 10,000। नरेशन हो गया बीइंग हरी शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे इसके कैपिटल अकाउंट में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बता रहे हैं। देखिएगा स्टूडेंट 10 के बाद हम लोग 14 इसलिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि बीच में सारा क्वेश्चन इसी तरह का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर देखिए बता रहा है एक्स वाई एंड जेड वेयर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉपर्टी द रेशियो 3:2:1। वाई डाइड ऑन 38 जून 2025। प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 टू 30 जून। प्रॉफिट दे दिया है टिल द डेट ऑफ डेथ तक का प्रॉफिट दे दिया 3,60,000। एक्स एंड जेड डिसाइडेड टू फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। देखिए जब भी रिमेनिंग शेयर का रेशियो चेंज होता है तो उस केस में हम लोग पीएल का एंट्री पीएल सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर नहीं करते हैं। यहाँ पर एंट्री होता है गुडविल वाला एंट्री, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, क्योंकि यहाँ पर रिमेनिंग पार्टनर का रेशियो देखिए चेंज हो गया है। तो जब भी रेशियो चेंज होगा तो एंट्री गुडविल वाला ही होगा, गेनिंग पार्टनर टू डिसीज पार्टनर। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा एक्स वाई जेड है, ठीक है। यहाँ पर वाई जो है डेथ कर गया 30 जून को और हमारा प्रॉफिट दे दिया अप्रैल टू जून तक का प्रॉफिट दे दिया है। और एक्स और जेड का रेशियो न्यू रेशियो दे दिया, तो हम लोग को गेन रेशियो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। अब देखिए एक्स गेन कर रहा है 3/30 से, जेड गेन कर रहा है 7/30 से, 3:7 हमारा गेनिंग रेशियो आ गया। अब देखिए वाई का शेयर हम निकाले प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट हमारा टिल द डेट ऑफ डेथ दे दिया है, यानी हम लोग को टाइम पीरियड नहीं लेना पड़ेगा। तो बस सीधे हम लोग क्या लिए, देखिए प्रॉफिट ले लिया और उसका शेयर ले लिए, किसका, डिसीज पार्टनर का, यानी वाई का शेयर देखिए कितना है 2/6 है, तो 2/6 ले लिए, तो 1,20,000 आया। अब इसको गेन रेशियो से हम लोग देखिए एंट्री पास करेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई। यहाँ पर एंट्री पीएल सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर नहीं होगा क्योंकि रिमेनिंग पार्टनर का रेशियो चेंज हो गया। जब भी रिमेनिंग पार्टनर का रेशियो चेंज होता है तो सेम एंट्री हम लोग
जो गुडविल में एंट्री पास करते वही एंट्री पास होगा। और देखिए 1,20,000 को गेनिंग रेशियो से हम लोग क्या किए, गेनिंग पार्टनर में डेबिट कर दिया और डिसीज पार्टनर में क्रेडिट कर दिया। अब ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलिए देखिएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है क्या, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखिएगा बता रहा राधा, टीना और रीता, ठीक है, were a partner sharing profit equally. Rita died on 31st July 2025. Radha and Tina decided to continue the business. Share of profit or loss the deceased partner from the beginning of the year up to the date of death was to be determined on the basis of last year profit. यहाँ पर मेंशन कर दिया कि लास्ट ईयर प्रॉफिट से हमको कैलकुलेट करना। और यहाँ पर देखिए रिमेनिंग पार्टनर का रेशियो चेंज नहीं हुआ है। जब भी रेशियो चेंज नहीं होगा तो एंट्री होगा पीएल सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर। तो चलिए यहाँ पर लास्ट ईयर प्रॉफिट से हम लोग को कैलकुलेट करना है किसका, राधा एंड टीना हमारा कंटिन्यूइंग पार्टनर है। रीता यहाँ पर डेथ कर गई है, तो चलिए रीता का शेयर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15, राधा, टीना और रीता, ठीक है, रेशियो इन लोग का नहीं दिया है तो इक्वल अच्छा दिया हुआ है, इक्वल है, इक्वली रेशियो गिवन है। रीता डाइड ऑन 31st जुलाई को। तो अब देखिए लास्ट ईयर प्रॉफिट से कैलकुलेट करना, तो हम लोग प्रॉफिट ले लिए 4,50,000 इंटू इसमें से रीता का शेयर 1/3 और देखिए 31st जुलाई को डेथ की है रीता, तो 4/12 हो गया टाइम पीरियड, तो हमारा आ जाएगा 50,000। देखिए एंट्री पास कर दिए। पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रीता कैपिटल। नरेशन हो गया रीता शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया स्टूडेंट। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते क्या है। मनोज है, राकेश है और हर्ष है, इन लोग पार्टनर है, इन लोग का शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 2:2:1 है। मनोज डेथ कर गया 38 जून को 2025 में। राकेश एंड हर्ष डिसाइड टू कंटिन्यू द बिजनेस। शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द डिसीज पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो यहाँ पर लास्ट ईयर का लॉस दिया हुआ, देखिए लॉस है 2 लाख का, तो लॉस दिया हुआ तो बस एंट्री हमारा रिवर्स हो जाएगा, डिसीज पार्टनर टू पीएल सस्पेंस होगा। तो देखिएगा स्टूडेंट इसको हम लोग सॉल्व किए। देखिए मनोज है, राकेश है, हर्ष है, रेशियो 2:2:1 है। मनोज डाइड ऑन 38 जून। लास्ट ईयर का देखिए लॉस दिया हुआ, तो लॉस में से शेयर हम निकाले, लॉस ले लिए। मनोज का शेयर 2/5 है और डेथ किया 38 जून, तो अप्रैल मई जून 3/12, तो 20,000 आ गया। अब देखिए एंट्री रिवर्स हो जाएगा। मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल सस्पेंस, यहाँ पर मनोज का कैपिटल डेबिट हो जाएगा जो डिसीज पार्टनर है। अगर प्रॉफिट में शेयर देते तो एंट्री होता पीएल सस्पेंस टू मनोज कैपिटल, लेकिन लॉस में शेयर दे रहे हैं तो ये एंट्री होगा। अब नरेशन हो गया, मनोज शेयर ऑफ लॉस अप टू द डेट ऑफ डेथ डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। अब ये भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन नंबर 16। अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 है, 17 सेम होगा इसलिए इसको सॉल्व नहीं किए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है क्या, देखिएगा बता रहा एक्स वाई एंड जेड वेयर अ पार्टनर, जेड डाइड ऑन 31st मई 2025। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एवरेज प्रॉफिट से हम लोग को कैलकुलेट करना है डिसीज पार्टनर का शेयर इन प्रॉफिट। तो कैलकुलेट द जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज डेथ एंड द पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द सेम। पहला बता रहा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर डज नॉट चेंज, जब चेंज नहीं होता तो एंट्री होता है पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर। सेकेंड है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर चेंज हो गया, न्यू रेशियो दे दिया, तो इस केस में हम लोग एंट्री पास करेंगे गेनिंग टू डिसीज पार्टनर। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स वाई जेड है, इन लोग इक्वल पार्टनर है। जेड डेथ कर गया 31st मई को डेथ किया। अब देखिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर पीएल हम लोग को कैलकुलेट करा, तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए फर्स्ट केस बता रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर डज नॉट चेंज, नहीं चेंज हुआ है। तो देखिए 18,000 में हम ले लिए जेड का शेयर 1/3 और 31st मई को डेथ किया तो 2/12, अप्रैल और मई 2 मंथ, तो 2/12 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे एंट्री पास करेंगे पीएल सस्पेंस टू जेड कैपिटल, क्योंकि यहाँ पर रेशियो चेंज नहीं हुआ है, तो हमारा अमाउंट आएगा 1,000 और 1,000, ठीक है।
अब चलिए, ये भी हमारा हो गया फर्स्ट केस। अब सेकेंड केस बता रहा है कि रेशियो चेंज हो गया। देखिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर चेंज है, न्यू रेशियो दे दिया 3:2 है। तो सबसे पहले गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, न्यू माइनस ओल्ड। तो हमारा देखिए न्यू है 3:2 है, तो 3/5 माइनस ओल्ड है 1/3, तो 4/15 से एक्स गेन कर रहा है, वाई देखिए 1/15 से गेन कर रहा है, तो गेनिंग रेशियो हो गया हमारा 4:1 हो गया गेनिंग रेशियो। अब हम लोग देखिए एंट्री यहाँ पर क्या पास करेंगे, गेनिंग टू डिसीज पार्टनर। यहाँ पर पीएल सस्पेंस वाला एंट्री नहीं होगा क्योंकि रेशियो चेंज हो गया है। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल। हमारा पीएल आया था 1000, 1000 को 4:1 से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसका देखिए नरेशन क्या होगा, बीइंग प्रॉफिट शेयर ऑफ जेड क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड गेनिंग पार्टनर इन देयर गेनिंग रेशियो। अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, 18 के बाद देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23 इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, बाकी 20 में सारा सेम होगा, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या पढ़िएगा, 23 इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, आभा, बीना एंड चंदा वेर अ पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2. Ava died on 1st July 2025. The partnership deed provided that Ava and Scooter are entitled to her share of profit till the date of death calculated on the basis of sales for the immediate previous year. सेल्स फॉर द ईयर, सेल पूरे एक साल का दे दिया 12 लाख और प्रॉफिट भी सेम ईयर का दे दिया 3 लाख। सेल सो अ ग्रोथ ट्रेंड 20%, सेल यहाँ पर 20% से इंक्रीज हो रहा है। एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग रिमेन द सेम, परसेंटेज जो है प्रॉफिट का सेम रहेगा जो पहले था। तो चलिए देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा, आभा, बीना और चंदा, इन लोग का रेशियो 5:3:2। आभा डेथ किए 1 जुलाई को। देखिए, सेल्स फॉर द ईयर 12 लाख है, प्रॉफिट भी सेम ईयर का 3 लाख है, और सेल हमारा ग्रोथ कर रहा है 20% से। देखिए सेल को हम बढ़ा लिए, देखिए इंक्रीज कर लिए, 12 लाख प्लस 12 लाख का 20%, तो 14,40,000 हो गया। अब प्रॉफिट का परसेंटेज जो हमारा पहले था वही रहेगा, तो हम लोग परसेंटेज दिया हुआ नहीं तो कैलकुलेट करेंगे। देखिए, जब सेल हमारा 12 लाख था तो प्रॉफिट 3 लाख था, तो 100 में हमारा परसेंटेज निकल गया 25% ऑन सेल। अब हम लोग क्या किए, सेल हमारा आफ्टर ग्रोथ है 14,40,000, तो 14,40,000 का हम लोग ले लिए 25/100, जो रेट आया था 25/100, देखिएगा ये वाला रेट ले लिए। अब 25/100 रेशियो ले लिए, बीना का 5/10, बीना नहीं आभा, आभा डेथ किए तो 5/10, और यहाँ पर टाइम पीरियड लिए, जुलाई में डेथ किए तो अप्रैल मई जून, 3 मंथ, 3/12, तो 45,000 हो गया। अब यहाँ पे एंट्री होगा पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आभा कैपिटल, अमाउंट लेंगे 45,000। तो हमारा ये भी टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे इसमें डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एजुकेटर लोन अकाउंट। तो यहाँ तक का टॉपिक हमारा क्लियर हो गया स्टूडेंट।